क्लास 10 प्रश्नावली है 2.3 और ये पाठ का नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल। ठीक है, POLYNOMIAL। ठीक है, पोलिनोमियल, इसको बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके निम्न में px से भाग देने पर तथा भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये px है और ये gx है। विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है और निम्न में से px से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 3 को भाग देना है gx इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो ये वाला टर्म को हम अंदर लिख लेंगे, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये वाला अंदर होगा। ठीक है, और ये वाला को हम बाहर निकाल लेंगे, x की पावर 2 माइनस में 2, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो x की पावर 2 है और यहाँ पर है x की पावर 3, तो यदि मैं x की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा। ठीक है, इसके पावर में 1 छिपा रहता है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा x की पावर 3, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी x से, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। समान पद के नीचे ही लिखना है, नहीं ठीक, इसके नीचे नहीं लिखना है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1, तो ये पावर 1 के नीचे ही लिखेंगे। अब साइन चेंज करते हैं, तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो ये प्लस। अब देखो ये वाले टर्म कैंसिल होगा, ये माइनस का 3x की पावर 2 और ये प्लस का 5x और ये प्लस का 2x, ये हो जाएगा प्लस का 7x माइनस में 3। अब हमारे पास x की पावर 2 है और हमें लाना है माइनस 3x की पावर 2, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 3 से, तो ये होगा हमारा माइनस 3 का मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, फिर माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 से, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 6, प्लस का 6। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब देखो ये वाला टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 7x रहेगा और ये माइनस 3 और माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस का 9, तो ये होगा हमारा शेषफल और ये होगा हमारा भागफल। ठीक है, तो इसे हम अतः भागफल इक्वल टू लिखेंगे x माइनस 3 और शेषफल इक्वल टू लिखेंगे 7x माइनस में 9। ये हो जाएगी हमारी आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला टर्म को हम अंदर लिखेंगे, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, क्लियर है। और ये वाला टर्म को हम इधर लिख लेंगे, x की पावर 2, ये माइनस x को पहले लिखेंगे और ये प्लस 1 को हम प्लस 1 को बाद में लिख लिया। अब लाना है x की पावर 4, तो x की पावर 2 पहले से है तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बेस समान रहता है तो पावर ऐड होता है, तो ये x की पावर 4 होगा, फिर माइनस x है और ये एक्स स्क्वायर, ये इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये होगा माइनस की x की पावर 3। ठीक है, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। अब देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये माइनस एक्स की पावर 3, यहाँ पर साइन चेंज किए है तो प्लस एक्स की पावर 3 रहेगा। फिर देखो माइनस का 3 है और ये माइनस का 1 है, ये पावर एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2, जिसका कॉम्बिनेशन इससे बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 और इसका कोफिशिएंट माइनस 1 है, तो माइनस का 4 एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन लिया और माइनस 3 और माइनस 1, माइनस 4 हो गया, प्लस का ये वाला 4x प्लस 5, ये मिला हमें। अब देखो हमें चाहिए x की पावर 3, हमारे पास है x की पावर 2, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा x से, तो यहाँ मिलेगा x की पावर 3 और यहाँ मिलेगा हमें माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स और प्लस का x। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर
ये हो जाएगा x की पावर 2। फिर यहाँ पर करेंगे तो केवल x होगा, तो ये x के लिखेंगे। फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, ये वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल। अब ये प्लस का 1 और ये माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x²। फिर देखो ये प्लस का 4x और ये माइनस का 1, मतलब 4 में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस का 3x प्लस 5। अब देखो, अब लास्ट में देखेंगे, लास्ट में देखेंगे तो हमें यहाँ पर x की पावर x की पावर 2 है या x की पावर 2 है, -3 एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो ये -3x² हो जाएगा। फिर -3 की मल्टीप्लाई -x से करूंगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर ये x की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 3x। फिर ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, और ये 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब देखो ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और 5 में 3 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः भागफल इक्वल टू लिखेंगे हम x की पावर 2 प्लस x माइनस 3, और शेषफल 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 हमें मिला है 8, तो ये 8 लिखेंगे। ये होगा ये दोनों हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और जी एक्स इक्वल टू ये 8 उधर का है, ठीक है। जी एक्स इक्वल टू है 2 माइनस एक्स की पावर 2, तो ये वाला टर्म को हम अंदर लिखेंगे, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस का 6, क्लियर है। और ये माइनस का x² प्लस का 2, इसको हम बाहर लिख लेंगे। अब देखो माइनस हमें लाना है x की पावर 4, ये वाला पहले, इसको मैं पहले लिखा और इसको बाद में लिखा हूँ, ठीक है। x की पावर 4 लाना है, हमारे पास है माइनस एक्स की पावर 2, तो यदि मैं माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और x की पावर 2 x की पावर 2, ये हो जाएगा x की पावर 4। अब ये माइनस एक्स के पावर 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो ये हो जाएगा -2x², ठीक है। अब साइन चेंज करने के, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, ये वाला टर्म कैंसिल। अब देखो x की पावर 2 है, तो ये वाला प्लस का 2x² लिखेंगे, फिर माइनस का ये 5x से नीचे आएगा, ठीक है। या फिर इसको ये वाला पहले लिखेंगे, यहाँ पर x की पावर 2 वाला पहले लिखे, फिर ये वाला टर्म माइनस का 5x, ये माइनस का 5x लिख लिए। अब हम लिखेंगे ये प्लस का 6, ये होता है तरीका, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, हमें लाना है x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2 हमारे पास है, हमें लाना है +2x², तो इसे मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये 2 की मल्टीप्लाई x² से, तो ये होगी 2x², -2 की मल्टीप्लाई प्लस का 2 से, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, ठीक है। और ये प्लस इंटू माइनस माइनस का 4, ये साइन चेंज करने के, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा माइनस का 5x प्लस का ये 6 में 4 ऐड करेंगे तो ये मिला हमें 10। अब देखो अब मैं इसे लिखूंगा, अतः भागफल जो हमें मिला है, यानी कि क्वोशिएंट जो मिला है, माइनस की x की पावर 2 -2, और शेषफल इक्वल टू हमें मिला है माइनस का 5x प्लस 10, ये हो जाएगी हमारी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम का एक गुणनखंड है, मतलब इसको इससे भाग देना है। यदि आर एक्स इक्वल टू, मैं नोट में बता दे रहा हूँ, आर एक्स मतलब हमारा रिमाइंडर, ठीक है, REMAINDER, रिमाइंडर यानी कि शेषफल,
शेषफल यदि 0 आता है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं पी एक्स जो होगा जी एक्स का गुणनखंड होगा या है, ठीक है, और ये 0 नहीं आएगा, हमारा आर एक्स इक्वल टू 0 नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये पी एक्स जो है जी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, ठीक है, -2t⁴ -9t - 12 क्लियर है। और ये वाला को हम लिखेंगे t⁴ -3 को बाहर। हमें चाहिए 2t⁴, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2t⁴ से, तब ना हमें ये 2 का मल्टीप्लाई इसका कोफिशिएंट 1 है तो 2 मिलेगा, और t⁴ और t⁴ हो जाएगा, बेस आर सेम, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। यहाँ अप्लाई हुआ है x⁴m इंटू x⁴n, ये होता है x m प्लस में n। अब ये हो गया, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगा, तो माइनस का क्या होगा, माइनस प्लस इंटू ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, फिर ये 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये होगा माइनस का 6, और ये t का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करने के, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला टर्म कैंसिल, और प्लस का 3t⁴। अब प्लस का 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4t⁴ माइनस में 9t माइनस का 12, यही मिलेगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, हमें चाहिए 3t⁴, हमारे पास ऑलरेडी t⁴ है, हमें चाहिए t⁴, और 3 भी चाहिए, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो प्लस का 3t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये 3 का मल्टीप्लाई 1 से, इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये 3 मिला, और t⁴ 1 और t⁴ ये होगा t⁴। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस में 9t होगा, माइनस में 9t, अब माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। अब प्लस 3t³ और माइनस 3t³, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो हमें मिला 4t⁴ माइनस का 12, क्लियर है। अब हमें चाहिए t⁴ तो है हमारे पास, 4 नहीं है, तो इसको मैं +4 लिखता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैं इसको यहाँ लिखा हूँ, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करने का, 4 का मल्टीप्लाई t⁴ से, तो ये होगा 4t⁴, और 4 तिया 12, तो ये माइनस का 12, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचा 0 बचा, तो हम लिखेंगे अतः भागफल, मतलब क्वोशिएंट, ठीक है, हमें मिला है 2t⁴ प्लस 3t प्लस का 4, और शेषफल मतलब रिमाइंडर जो हमें मिला है, रिमाइंडर हमें मिला है 0, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि पी एक्स जो होगा जी एक्स का गुणनखंड हो जाएगा, ये होगी हमारी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है x⁴ प्लस 3x प्लस 1 और 3x⁴ प्लस 5x⁴ माइनस 7x⁴ प्लस 2x प्लस का 2, तो ये वाला टर्म को हम अंदर लिखेंगे 3x⁴ प्लस 4 प्लस 5x⁴ माइनस 7x⁴ प्लस 2x प्लस 2। अब ये वाला टर्म को हम लिखेंगे बाहर, x⁴ प्लस 3x प्लस 1, हमें चाहिए 3x⁴, हमारे पास है x⁴, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 3x⁴ से, तो 3 के मल्टीप्लाई इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 से होगा, तो 3 होगा, और x⁴ और x⁴ ये होगा x⁴। अब 3x⁴ का मल्टीप्लाई 3x से, तो 3 तिया 9, ठीक है, और ये x⁴ और x⁴ ये होगी x⁴,
3x² का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये होगा प्लस का 3x²। अब साइन चेंज करते हैं, रूल है प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला टर्म कैंसिल होगा। अब -9 में +5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5x⁻3, ये वाला दोनों में है तो x⁻3 कॉमन लिए और -9 में +5 सब्ट्रैक्ट किए तो -4 मिला। अब माइनस का 7 है और माइनस का 3 है तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 7 8 9 10, तो ये माइनस का हो जाएगा 10x⁻2 + 2x + 2। अब हमें चाहिए x⁻3 और -4 भी चाहिए, हमारे पास x⁻2 है, तो यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा -4x से यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये माइनस और इसका +1 है तो -4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये माइनस का 4 होगा, और x का मल्टीप्लाई x⁻2 से, तो ये हो जाएगा हमारा x⁻3। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये माइनस का 4x का मल्टीप्लाई प्लस का 3x है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस का 12x, ये x है और यहाँ पर भी x है, तो ये x⁻2 हो जाएगी। अब -4x का मल्टीप्लाई 1 से, तो हमारे पास मिलेगा माइनस का 4x, ठीक है, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। अब ये वाला टर्म कैंसिल होगा। अब देखो, प्लस का 12 में -10 है, ठीक है, सबसे पहले ये x² दोनों में है, कॉमन निकाल लेंगे। फिर देखो, प्लस का 12 में -10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब देखो, यहाँ पे प्लस का 4 में प्लस का 2x है, तो x दोनों में है, x कॉमन लिया और प्लस का 4 और प्लस का 2, ये होगा प्लस का 6, और ये +2 को हम नीचे उतार देंगे। अब देखो, हमारे पास x² है और हमारे पास 2x² चाहिए, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करूंगा x² से, तो ये हमें मिलेगा 2x²। 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 6x, ठीक है, प्लस है, दोनों प्लस है। फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो प्लस का 2, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, रिमाइंडर हमारे पास 0 बचे। तो हम कह सकते हैं, अतः भागफल जो हमें मिला है, भागफल इक्वल टू हमें मिला है 3x⁻2 - 4x प्लस का 2, और शेषफल जो मिला है, शेषफल इक्वल टू हमें मिला है 0। तो हम कह सकते हैं px जो होगा gx का गुणनखंड हो जाएगा या फिर है, ठीक है, ये होगा हमारी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, x⁻3 - 3x + 1, x⁻5 - 4x⁻3 + x⁻2 + 3x + 1। तो ये वाला px है, तो इससे हम लिखेंगे अंदर में x⁻5 - 4x⁻3 + x² + 3x + 1, क्लियर है। और ये वाला टर्म को हम लिखेंगे बाहर में, x⁻3 - 3x + 1। हमें चाहिए x⁻5, हमारे पास है x⁻3, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x⁻2 से, तो यहाँ होगा x⁻5। बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होता है, ठीक है। -3x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस का 3x⁻3, ये होगा ना, ये बेस आर सेम देन पावर आर ऐड है। ये -3 का मल्टीप्लाई, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 से होगा, तो -3 x का मल्टीप्लाई x⁻2 से, तो x⁻3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का x² ही होगा, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल और ये x² से ये x² कैंसिल, ऐसे, ठीक है। अब देखो, प्लस का 3 और ये माइनस का 4, तो क्या होगा, -x⁻3, ठीक है, और ये प्लस का 3x रहेगा हमारा, और ये प्लस का 1 भी हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो, हमें चाहिए x⁻
माइनस एक्स की पावर 3 हमारे पास है माइनस प्लस का एक्स की पावर क्यूब, तो मैं इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये होगा ना माइनस एक्स की पावर 3 और ये -1 की मल्टीप्लाई -3x, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और ये -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 1 से, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब ये वाला टर्म कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, और 1 + 1 ये हो जाएगा 2। अब देखो अतः भागफल इक्वल टू हमें मिला x की पावर 2 -1 और शेषफल इक्वल टू हमें मिला है 2। तो px जो होगा gx का गुणनखंड नहीं होगा। ये होगी हमारी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x की पावर 4 + 6x की पावर 3 -2x की पावर 2 -10x - 5 के अन्य सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यंक रूट के अंदर में 5/3 और माइनस रूट के बटा में 5 बटा के नीचे में 3 है, ठीक है। तो दो शून्यंक हमें दिया है और दो शून्यंक हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो इसमें ना डिग्री 4 है, मतलब मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसके शून्यंक जो होंगे टोटल 4 होंगे। तो दो शून्यंक दिया है तो और दो शून्यंक हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल या सॉल्यूशन, पी एक्स इक्वल टू ये होगा 3x की पावर 4 + 6x की पावर 3 -2x² -10x - 5, और ये होगा x इक्वल टू ये देखो रूट 5 बटा के नीचे में 3 और x इक्वल टू होगा माइनस में रूट 5 बटा के नीचे में 3। ये दो शून्यंक दिया है x का, ठीक है। तो अब देखो ये प्लस का है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। और ये माइनस का है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये बन रहा है a - b इंटू में a + b, ये होता है a² - b², ये होता है ना। तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ x² माइनस रूट 5 बटा के नीचे में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करूंगा तो ये x² रहेगा माइनस ये रूट के जगह पे हम क्या लिखते हैं, तो रूट के जगह पे हम लिखते हैं 1/2, ठीक है। रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, और इसकी पावर ये वाला 2, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा फाइनल में x की पावर 2 - 5/3 ये बचेगा, ठीक है। अब इसको ये वाला टर्म को डिवाइड करेंगे इससे, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इसको, ये वाला टर्म को हम पूरा नीचे लिखेंगे, ये वाला को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा 3x की पावर 4 + 6x की पावर 3 - 2x² -10x - 5, ठीक है। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा और ये वाला को हम लिखूंगा, ये इसको मैं लिखूंगा बाहर, x की पावर 2 - 5/3। अब देखो, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें चाहिए 3x की पावर 4, हमारे पास है x की पावर 2, तो इसको मैं यदि 3x² से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 3x² को x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 3x की पावर 4 मिल जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो 1 से तो 3 मिला, और x की पावर 2 और x की पावर 2, x की पावर 4 हो जाएगी ना। बेस आर सेम देन पावर आर ऐड होता है। देखो बेस समान है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, x m + ये n, ठीक है। x की पावर m इंटू x की पावर n इक्वल टू होता है x m + n, ये n लिखा है मैंने,
ठीक है, तो पावर ऐड होता है, तो 2 + 2 क्या होगा, 2 की एक्स की पावर 4। अब देखो 3 एक्स की पावर 2 का मल्टीप्लाई होगा 5/3 से। ठीक है, तो ये 5/3 इसका मल्टीप्लाई होगा 3 एक्स की पावर 2 से। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो 5 एक्स की पावर 2 होगा, और इधर माइनस है तो माइनस 5 एक्स की पावर 2। ये समान पद के नीचे लिखते हैं इसको, ठीक है। और माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा ये वाला 6 एक्स की पावर 3। अब देखो +5 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो बचेगा हमारे पास 3 एक्स स्क्वायर माइनस में 10 एक्स माइनस का 5। अब देखो इसको और एक स्टेप बढ़ाएंगे। अब हमें चाहिए 6 एक्स की पावर 3, हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 एक्स की पावर 3 मिलेगा। तो यदि मैं इसको 6 एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो हमें मिलेगा 6 एक्स की पावर 3 मिलेगा ना। अब देखो ये 6 एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/3 से, तो 3 का 3, 3 दूना 6, ठीक है, 2 एक्स और ये 5, तो 5 दूना 10 एक्स मिलेगा। ठीक है, 10 एक्स जो होगा ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 10 एक्स हो जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तो ये वाला टर्म कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो हमारे पास मिला 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 5। क्लियर है। अब हमें चाहिए x की पावर 2 है, हमें चाहिए 3 एक्स की पावर 2, तो इसको मैं +3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 3 एक्स की पावर 2। अब 3 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 5/3 से, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ओनली 5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस का 5, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। अब देखो ये वाला टर्म से ये कैंसिल, ये वाला टर्म से ये कैंसिल, ये माइनस है प्लस है, प्लस है माइनस है, कैंसिल होगा ना। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है, 0 आया है। अब हमारे पास जो क्वोशिएंट आया है, ठीक है, ये डिविडेंट होता है, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट होता है, मतलब भागफल। भागफल भागफल इक्वल टू हमें मिला है 3 एक्स की पावर 2 प्लस 6 एक्स प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और शेषफल जो मिला है हमें 0 मिला है, ये शेषफल है, मतलब रिमाइंडर है, REMAINDER। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, ये 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है। अब 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 एका 3, ये 2 टर्म मिल रहा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये 6 एक्स आना चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 एक्स की पावर 2 प्लस का 3 एक्स प्लस का 3 एक्स प्लस का 3, ऐसा लिख सकता हूँ ना। देखो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 मिल जाएगा, और दोनों को ऐड करूंगा एक्स एक्स एक्स, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन लिए, और 3 + 3 क्या होगा 6। अब देखो 3 एक्स दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 एक्स में कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बचेगा ओनली एक्स प्लस में 1। इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये मिलेगा, 3 एक्स का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 3 एक्स मिलेगा। यहाँ पर मैं 3 कॉमन ले लूंगा। ठीक है, 3 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 3 कॉमन लूंगा, 1 मिनट, यहाँ 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर बचेगा ओनली एक्स बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर एक्स बचेगा, और इधर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब x+1 कॉमन ले लिए, और इधर लिखे 3x प्लस का 3। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ मिलेगा हमें x+1 = 0, और ये 3x ये प्लस प्लस 3 = 0। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा हमें x = -1,
ये प्लस का 1 इक्वल टू के राइट साइड ले गए तो माइनस का 1, और इसको सॉल्व करूंगा तो 3x, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक ठीक है, और x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके इक्वल टू के राइट साइड आके डिवाइडिंग हो जाएगा, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो x इक्वल टू मिला हमें माइनस का 1। तो इधर भी x इक्वल टू माइनस 1 मिला और इधर भी x इक्वल टू माइनस 1 मिला। तो हम लिख सकते हैं अतः शून्यांक एक होगा रूट 5 बटा के नीचे में 3, और होगा माइनस रूट 5 बटा के नीचे में 3, और एक होगा माइनस 1, और एक होगा माइनस का 1। ये 4 शून्यांक होंगे। ये होगी हमारी आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। प्रश्न संख्या 4 है, यदि x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर हल लिख सकते हैं इसको आप हिंदी में। अब इसके बाद हम जानते हैं कि ठीक है, भाज्य इक्वल टू होता है हमारा भाजक, इंटू में होता है हमारा भागफल, प्लस में शेषफल होता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डिविडेंड, इक्वल टू होता है डिवाइजर, इंटू में क्वोशिएंट, QUATIEANT क्वोशिएंट, और प्लस में होता है हमारा रिमाइंडर। यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं रिमाइंडर नीचे लिख लेता हूँ, REMAINDER, रिमाइंडर। ठीक है, तो इसमें ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो px जो है हमारा x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये होगा px, ये वाला। ठीक है, और इसे कहेंगे हम gx इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, gx हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और qx क्या होगी, qx होगी ये वाला, तो ये दिया है x माइनस में 2, और लास्ट में हमें rx क्या होगी, rx होगी माइनस में 2x प्लस का 4। अब देखो ये होगी हमारी rx, तो इसे हम लिखेंगे px इक्वल टू gx इंटू में qx प्लस में rx। ठीक है, डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले px को लिखेंगे, तो px को मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ होगा x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये होगी px इक्वल टू gx, तो gx की जगह हम लिखेंगे gx इंटू में qx जो होगा हमारा x माइनस में 2 होगा, प्लस, और ये rx का जो वैल्यू है हमारे पास है माइनस में 2x प्लस का 4। क्लियर है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो x की पावर 3 माइनस में 3x² प्लस x प्लस 2। अब देखो इक्वल टू के इधर राइट साइड में ना दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। देखो माइनस का 2x को मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाऊंगा तो ये होगा प्लस का 2x, और ये प्लस का 4 को इधर लाऊंगा इक्वल टू के लेफ्ट साइड तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू gx मल्टीप्लाई में है x माइनस में 2। क्लियर है, अब देखो ये वाला x माइनस 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाऊंगा तो ये डिवाइड भी हो जाएगा, तो ये होगा x की पावर 3 माइनस 3x²
प्लस का x प्लस 2 प्लस में 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस में 2 इक्वल टू होगी ये gx। क्लियर है? अब देखो इसको मैं अब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर होगा x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो ये x और ये x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन लेंगे और ये 2 प्लस भी इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा 3x और ये 2 माइनस 4 तो माइनस 4 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस में 2 होगा डिवाइडेड बाय x माइनस में 2 इक्वल टू gx। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ x माइनस में 2 फिर मैं इसको अंदर लिख सकता हूँ ना x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस में 2 ये लिख सकता हूँ। अब मैं इसे सोल्व करूंगा। ठीक है तो देखो x की पावर 3 चाहिए तो हमारे पास x है तो x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर 3 मिलेगा और मैं x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 2 से तो माइनस में 2x स्क्वायर मिलेगा। साइन चेंज करेंगे, नियम है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखो ये वाला टर्म से ये कैंसिल। अब देखो एक्स स्क्वायर दोनों में है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे फिर माइनस 3 में प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 1 बचेगा तो 1 नहीं लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 पहले से छिपा है यहाँ पर। ठीक है प्लस का 3x और ये माइनस का 2 हमें चाहिए माइनस एक्स की पावर 2, हमारे पास ओनली x है तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स की पावर 2 मिल जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। ठीक है और x का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये होगा 2x। अब देखो ये साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा ये प्लस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का प्लस का 3 और ये माइनस का 2 तो क्या होगा 1 बचेगा और 3x में 2x सब्ट्रैक्ट होगा तो ओनली x बचेगा और ये -2 रहेगा हमारा। अब देखो और एक स्टेप बढ़ाएंगे इसमें, लास्ट में देखो x माइनस 2 मिला है तो यदि मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो क्या मिलेगा x माइनस 2 मिलेगा। अब साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। तो हम लिखेंगे अतः भागफल इक्वल टू होगी x की पावर 2 माइनस में x प्लस 1। ठीक है ये हो जाएगा हमारा आंसर। और एक मिनट और यहाँ पर लिख लेते हैं और शेषफल सामने शेषफल इक्वल टू हो जाएगी 0। ठीक है शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, REMAINDER रिमाइंडर हो जाएगी हमारी 0। तो ये दो चीज हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बहुपदों px इंटू जी एक्स इंटू में qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो तथा घात px इक्वल टू घात qx होना चाहिए फर्स्ट में, और सेकंड में है घात qx इक्वल टू घात rx और लास्ट में है घात rx इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है तो इसमें px qx और rx क्या है तो ये होता है एल्गोरिदम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से आया है। ठीक है ये होता है भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू में भागफल प्लस में शेषफल ये होता है। ठीक है तो इंग्लिश में ये होता है डिविडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर DIVISIOR डिवाइजर इंटू में QUATIENT क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर REMAINDER ये होता है रिमाइंडर। ठीक है और इसमें 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसको लिखते हैं px इक्वल टू gx इंटू में qx ये वाला qx। ठीक है और ये r है तो इसे लिखेंगे rx। तो जहां जहां भी rx है मतलब रिमाइंडर का बात हो रहा है और px मतलब ये वाला और qx मतलब ये इसका बात हो रहा है और gx मतलब इसका बात हो रहा है। ठीक है
तो यहाँ पर फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो फर्स्ट में है पी एक्स इक्वल टू होना चाहिए क्यू एक्स, और साथ में इसका घात भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, घात भी इक्वल होना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यदि हम पी एक्स इक्वल टू एग्जाम्पल फर्स्ट ई एक्स ए एन पी एल, इसके एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 2x² + 2 लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जी एक्स से अभी कुछ नहीं लिया हूँ, केवल जी एक्स रहेगा, मल्टीप्लाई में केवल x² + 1 लेता हूँ, और प्लस में ये क्यू एक्स इक्वल टू मैं लिया हूँ x² + 1, और ये आर एक्स मैं 0 ले लेता हूँ, तो ये होगा 2x² + 2। अब देखो जी एक्स इक्वल टू यदि मैं 2 लूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई होगा x² + 1 से, प्लस में रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा, तो ये होगा 2x² + 2 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई x², तो ये होगी 2x² प्लस, अब 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये होगी 2। तो देखो यहाँ पर भी पी एक्स का जो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और राइट साइड में हमें भी क्या मिला है, मैक्सिमम पावर कितने मिले हैं, तो मैक्सिमम पावर भी हमें केवल 2 मिला है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो एक्स की पावर 2 है, मतलब डिग्री सेम है दोनों तरफ, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट का। और सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 है घात क्यू एक्स इक्वल टू घात आर एक्स, ठीक है। तो क्यू एक्स, सपोज दैट क्यू एक्स इक्वल टू एक्स लेंगे और आर एक्स इक्वल टू एक्स लेंगे। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये होता है पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स होता है, ठीक है। तो आर एक्स का वैल्यू एक्स है, प्लस अब क्यू एक्स का वैल्यू भी हम क्या लिए हैं एक्स, और ये पी एक्स हम ले लेते हैं x³ प्लस में x। तो क्या टर्म लेंगे जो कि ये दोनों इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम लेंगे x²। ये अपने मन से लिए हैं, आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका घात जो है इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x³ प्लस, और ये x यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो x³ प्लस x इक्वल टू आ गया है x³ प्लस का x। तो देखो दोनों तरफ डिग्री सेम है, मतलब मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं, तो दोनों तरफ सेम है। अब थर्ड में देखो आर एक्स इक्वल टू 0 है, मतलब आर एक्स मतलब ये शेषफल 0 है, ठीक है। तो आर एक्स इक्वल टू होगा कोई भी कांस्टेंट, मैं ले लेता हूँ 5। अब आर एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक्स की जो मतलब इसमें जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, कांस्टेंट ऑफ द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है। तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो समझो इस बात को, शेषफल जो होगा जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा, अगर वेरिएबल होगा तो उसका पावर जो होगा 0 है इसका, ठीक है। तो वो 1 के इक्वल होता है, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये मिलेगा। तो यहाँ जो पी एक्स इक्वल टू लेंगे x³ प्लस में 5 ले लेते हैं, तो हम जानते हैं पी एक्स इक्वल टू होता है जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, ये होता है, ठीक है। तो देखो इसको पी एक्स इक्वल टू हम लिए हैं x³ प्लस में 5 इक्वल टू जी एक्स क्या लेंगे, यहाँ पर आर एक्स जो है हमारा 5 है, प्लस, तो यहाँ 5 तो हमें मिल गया है, तो जी एक्स इक्वल टू x² लेंगे और क्यू एक्स इक्वल टू एक्स ले लेंगे, ठीक है। इसकी पावर 1 होगा, तो ये x³ प्लस 5 और इसकी मल्टीप्लाई से तो x³ प्लस, और ये 5 यहाँ लिख लेंगे। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया है ना, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को भी सेटिस्फाई करता है, तो ये हो जाएगा हमारी आंसर, और सेकंड नंबर का ये हो जाएगी हमारी आंसर।